डिबेट में वीरेंद्र जी, ये अचानक क्या हो गया कि जिन मसलों को माना जा रहा था कि सरकार इसको तो लागू कराकर ही मानेगी, उस पर सवेरे सवेरे फैसला यू टर्न। देखिए, वैसे आज ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है और कहा जाए तो ये योगी सरकार ने पूरे प्रदेश के हित में एक बड़ा फैसला किया है, अन्यथा उसको बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ता और ये भी बात लोगों को समझ में आ सकती थी, पहले भी आ सकती थी, लेकिन इस निर्णय को करने में बहुत देर लगाई। वैसे ब्रजेश जी, लोकतंत्र में जो सरकारें हैं वो जनता के लिए बनी हैं, इनको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, यानी कि कल्याणकारी राज्य होता है स्टेट। लेकिन सरकारें कल्याण कार्यक्रम के नाम पर किस तरह से पहले बस्तियों को बसने दिया जाता है, फिर उनको उजाड़ा जाता है। पिछले काफी दिनों से लोगों के घरों में खाना नहीं बन रहा था, बच्चे बिलख रहे थे, महिलाएं रो रही थी, पीड़ा इतनी थी कि लोग भूखे सो रहे थे। जीवन की पूंजी लगाकर लोगों ने मकान बनाए थे, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, बिजली का बिल, रजिस्ट्री, सब कुछ उन्होंने कराई। ये एक ऐसी कहानी बन गई लखनऊ के ये 3-4 मोहल्ले, जो मतलब उस ओर अगर आप जाकर गंभीरता से थोड़ी देर रुक जाएं तो लोगों का कलेजा फट जाता था कि इतनी आबादी का, इतने परिवारों का क्या होगा। ऐसी योजना क्यों बनाई गई जिनकी घर गृहस्थी लोगों की कितनी छोटी छोटी चीजों से महिलाएं सब इकट्ठा करके बनाती हैं, उजड़ने का जिसके ऊपर खतरा हो। लोग पीड़ा से करा रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी सुनी और निश्चित ही मीडिया का योगदान बड़ा होता है, लेकिन पब्लिक का परसेप्शन, सरकारों को, पब्लिक की, जनता की राय को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जी। लेकिन समस्या इस बात की है कि लखनऊ में नाक के नीचे लोग चिल्ला रहे थे और सरकार के अधिकारी सुन नहीं पा रहे थे। लोगों के घरों में लोग शाम को जाकर कोई देख नहीं पाया, कोई अधिकारी, कि कैसे वो, उनको नींद आ रही कि नहीं, उनके घर में चूल्हा जला है कि नहीं जला है, क्योंकि उनका जीवन बर्बाद हो रहा था, उनके घर जीवन की जमा पूंजी टूट रही थी, उनके ऊपर रात दिन खतरा था, तो कहां जाते। लेकिन कल रात में एक खबर उड़ी कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ये मकान गिराए नहीं जाएंगे जिन पे लाल निशान लगा दी। तो कल रात में मिठाई, ढोल, नगाड़ा, नारेबाजी, योगी के बारे में जिंदाबाद सब लगने लगा था, लेकिन फिर वो बात पुष्ट नहीं हो पाई, आज जाकर हुई। वैसे देखिए ब्रजेश जी, हम ब्यूरोक्रेसी को बहुत कोसते हैं और कहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक ऐसा मुख्य सचिव बनाया मनोज कुमार सिंह के नाम पर, जिसने इस फैसले को पलटवाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो एक अच्छे अधिकारी के आने के बाद प्रदेश की तस्वीर कैसे बदलती है, इसके लिए मनोज कुमार सिंह की भी सराहना होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बुलडोजर ने जो योगी सरकार की छवि बनाई थी, वो इन फैसलों से वो छवि खराब हो रही थी। आज तमाम सारे निरीह लोगों के ऊपर बुलडोजर चलने से बच गया है, जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता आने वाले वक्त में भाजपा के लिए। तो इस शिक्षकों के मामले में भी देखिए, आज मुख्य सचिव ने स्थगित कर दिया पूरे मामले को। पूरे प्रदेश के टीचर भाजपा के खिलाफ थे। ब्रजेश जी, ये सब उंगली करने से किसी के कोई फायदा नहीं होना है डिजिटल अटेंडेंस से। अरे भाई, सरकार, हाई कोर्ट ने कहा था ना कि IAS, IPS और नेता अपने बच्चन का प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएं, काहे नहीं पढ़ाते। और फिर ये अनिवार्य कर दे सरकार कि मास्टर भी अपने बच्चे को प्राइमरी में पढ़ावे, तो वो खुद सब। अरे अब आपने याद दिला दिया, ये त्यागी जी लिख रहे हैं कि अब डिमांड करेंगे, इनको बैठे बिठाए आप एक और हथियार दे रहे हो। तो नहीं, ये तो देखिए जरूरी है, क्योंकि जब इस तरह के फैसले होते हैं और वापस होते हैं तो कहते हैं कि समाजवादी विचारधारा के कुछ अधिकारी हैं जो ये सब गलत काम करवा रहे हैं सरकार में। मतलब करे कोई, भरे कोई, ठीकरा दूसरे पे फोड़िए। लेकिन बात यह है कि जब आप सत्ता की हनक में हैं तो आप सच सुनने को तैयार नहीं हैं, तो फिर ये जब
बातें बाद में पलटेंगी तो आप दूसरों को दोष देके कैसे बचेंगे। जी। तो आज शिक्षकों के मामले में भी यही चीज हुई है। हम ये जरूर कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल का टीचर 8 बजे के स्कूल में 7:45 बजे पहुंच जाता है, एक पैर पे खड़ा होकर पढ़ाता है, वहां अनुशासन ज्यादा है। प्राइमरी स्कूल का मास्टर 50-60 हजार 70 हजार लाख रुपया वेतन पाता है, देर से स्कूल जाता है और उसके बाद 10,000 रुपया देके बीएसए को और खंड शिक्षा अधिकारी को अपने जगह दूसरा मास्टर लगा देता है कि वह पढ़ावे। ये भी सब होता है जी। लेकिन मास्टरों के बारे में ब्रजेश जी कहा जाता है कि 10 बजे तक तो लेट नहीं और 1 बजे के बाद भेंट नहीं। तो ये स्कूल का हाल है जी। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी, कंक्लूड। मास्टर साहब भी अपना हिसाब से चीजें चला रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज की रात इस लखनऊ में कई हजार परिवार चैन की नींद सोएंगे, उनके घर में मिठाइयां बटेंगी। अरे तोड़ना है तो गोमती नगर के पार्कों में जो मकान बने हैं उनको तोड़ो, जो अवैध कॉलोनियां बस रही है गुंडागर्दी से उनको तोड़िए, सरकारी जमीनों पर नगर निगमों के जमीनों पर कब्जा है उन पर कब्जा हटवाइए, तालाबों पे कब्जा हटवाइए। तमाम हरनाम सिंह जैसे लोगों को जानकारी है, उनको देना चाहिए। लेकिन जी, तब सरकारें के कानों में जू नहीं रेंगती, लोग मर जाते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं, एलडीए नगर निगम जिला प्रशासन में चक्कर काटते, तब अफसरों को फुर्सत नहीं रहती। जब सरकार कोई चीज लेती है तब इनकी हिम्मत नहीं बचती कि कुछ गलत हुए तो कह दें। ये दोनों जगह वही निरीह की स्थिति दिखाते हैं। एक जगह ये इग्नोर करते हैं, दूसरी जगह इनकी हिम्मत नहीं हो पाती कि सच बात को सही बात बोले, बहुत सही बात कह रहे हैं। कंक्लूड करें वीरेंद्र तो जी। सुनिएगा जी। मेराज फैजाबादी का एक शेर है जो आज अबरार नगर में लोगों के घर टूटे रहे थे, जिनका जीवन तिल तिल कर मर रहे थे, वो किस हालत में थे, वो सब कुछ बेचने को तैयार थे। इस पर एक मेराज फैजाबादी का शेर है, सुनिएगा कि रिश्तों की कहकसा सरे बाजार बेचकर घर को बचा लिया है दरो दीवार बेचकर, और शोहरत की भूख हमको कहां लेके आ गई, हम मोहतरम भी हुए तो किरदार बेचकर, और वो शख्स सूरमा भी है तो बाप भी है, रोटी खरीद लाया है आज तलवार बेचकर, और जब चाहे अब चाहे जो सुलूक करे आपका ये शहर, हम गांव से तो आ गए हैं घर बार बेचकर। अब आपने ये शेर पढ़ के आनंद दुबे को तो तनाव में ला दिया, अब आपका जवाब वो कैसे देंगे, मुझे तो इस बात की चिंता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।